नाजरीन, हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में होता है। आपका तल्लक मदीना मुनव्वरा से था और अंसार के कबीले ओस से इनका ख़ानदानी तल्लक था। नाजरीन, इनके वालिद का नाम अबू आमिर था। नाजरीन, इनके वालिद अबू आमिर अपने कबीले का सरदार था और ज़माने जालियत में इसकी इबादत की कसरत को देखकर आम तौर पर लोग इसको अबू आमिर रहब कहा करते थे। नाजरीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और पूरा मदीना और इतराफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान होने लगा, तो मदीना के दो शख्सों पर हसद का भूत सवार हो गया। इनमें से एक अब्दुल्ला बिन अबी और दूसरे अबू आमिर राहब थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी ने तो अपनी दुश्मनी को छुपाए रखा और मुनाफिक बनकर मदीना ही में रहा। लेकिन अबू आमिर राहब हसद की आग में जल बुनकर मदीना से मक्का चले गए और कुफार मक्का को भड़का कर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए तैयार किया। चनाचा 3 हिजरी में जब जंग उहद हुई तो अबू आमिर कुफार के लश्कर में शामिल था और कुफार की तरफ से लड़ रहा था, मगर इसके बेटे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परचम इस्लाम के नीचे निहायत ही जवान मर्दी और जोश और खरोश के साथ कुफार से लड़ रहे थे। नाज़रीन, अबू आमिर रहब जब तलवार घुमाता हुआ मैदान में निकला तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी तलवार से अपने बाप अबू आमिर का सर काट कर लाऊं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने यह गवारा नहीं किया कि बेटे की तलवार बाप का सर काटे, इसलिए आपने इजाज़त नहीं दी। मगर हज़रत हंज़ला जोश व जहाद में इस कदर आपे से बाहर हो गए कि सर हथेली पर रखकर इंतहाई जानबाजी के साथ लड़ते हुए लश्कर तक पहुँच गए और कुफार के सिपा सलार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। और करीब ही था कि हज़रत हंज़ला की तलवार अबू सुफियान का फैसला कर दे, मगर अचानक पीछे से शदाद बिन असूद ने झपट कर वार को रोका और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। नाज़रीन, हज़रत हंज़ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया है। जब इनकी बीवी से इनका हाल दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने ये बताया कि वो जंग उहद की रात में अपनी बीवी के साथ सोए थे और गुस्ल की हाजत हुई थी, मगर वो रात के आखिरी हिस्से में दावत जंग की पुकार सुनकर इस ख्याल से बिला गुस्ल मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़े कि शायद गुस्ल करने में अल्लाह ताला के रसूल की पुकार पर लब्बाइक कहने में देर न लग जाए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वजह है कि फरिश्तों ने शहादत के बाद इनको गुस्ल दिया, वरना शहीद को गुस्ल देने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, इस वाक़े की बिना पर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गसीलन मलाइका यानी फरिश्तों के नहलाए हुए कहा जाता है। नाज़रीन, फरिश्तों ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत के बाद गुस्ल दिया। ये आपकी बहुत बड़ी करामत और नहायत ही अजीम शान फजीलत है। चुनांचे आपके कबीले वालों को इस पर बहुत बड़ा फ़ख्र और नाज था कि हज़रत हंज़ला हमारे कबीले के एक अजीम अदीमुल मसाल फ़र्द हैं कि जिनको फरिश्तों ने नहलाया। और इस तफ़ाखुर के सिलसिले में मनक़ूल है कि कबीला ओस के लोगों ने कबीला खज़रज वालों से कहा, देख लो हज़रत हंज़ला गसीलन मलाइका हमारे कबीले ओस के हैं। और हज़रत आसाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहद की मक्खियों ने जिनकी लाश पर पहरा दिया था वो भी हमारे कबीले ओस के हैं। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनकी वाद पर अर्श इलाही हिल गया वो भी हमारे कबीले ओस के हैं। और हज़रत हज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनकी अकेले की गवाही 2 गाँवों के बराबर है वो भी हमारे कबीले ओस के हैं। ये सुनकर कबीला खज़रज के लोगों ने कहा, हमारा कबीला खज़रज वालों को भी ये फ़ख्र हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हमारे कबीले के 4 आदमी हाफ़िज़ कुरान कारी हुए और तुम्हारे कबीले में इस वक्त तक कोई भी पूरा हाफ़िज़ कुरान नहीं हुआ था। नाज़रीन, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन रोते हुए आहो पुकार करते हुए ये कहते जा रहे थे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, कि हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला मुनाफिक हो गया। सैयदना अबू बकर सदीक रास्ते में मिल गए। पूछा, क्या बात है हंज़ला? उन्होंने अपना माजरा सुना दिया। उन्होंने हौसला अफजाई के लिए जवाब दिया कि ऐसा मामला तो मेरे साथ भी है, आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने इस हाल को बयान करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दोनों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या हुआ है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब आपकी बारगाह में बैठते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनते, जिक्र, नसीहत, तलकीन और दोज़ख और जन्नत और आखिरत का बयान सुनते हैं, तो इस मजलिस में मेरी कैफियत ये हो जाती है कि गोया जन्नत भी आंखों से देख रहे होते हैं और दोज़ख भी आंखों से देख रहे होते हैं। जब आपकी मजलिस से उठकर घर जाते हैं, बीवी बच्चों और दुनिया के कारोबार में मसरूफ होते हैं, तो या रसूल अल्लाह, वो सारी कैफियत जाती रहती है और बरकरार नहीं रहती जो आपकी मजलिस में होती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ تو منافق نہیں ہوا بلکہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، کبھی ادھر ڈوبے اور کبھی ادھر نکلے، اور فرمایا کہ عام مسلمانوں کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو۔ حنظلہ اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، باہر جا کر بھی یہی کیفیت برقرار رہے، تو اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم گلیوں کوچوں اور بازاروں میں چلو اور دائیں بائیں قطار زر قطار فرشتے تمہارے دیدار اور تم سے مسافے کے لیے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔